हेलो एवरीवन, इट्स तुबा आरजू। वेलकम टू आरजू एजुकेशन। इस सेशन में मैं आपको रिवीजन शॉर्ट नोट से रिलेटेड आपसे बात करने वाली हूँ, आपको बताने वाली हूँ। अभी तक नीट का सिलेबस सबका कंप्लीट हो चुका होगा। जिन बच्चों का नहीं हुआ है वो फोकस होकर स्टडी करें एंड अपना सिलेबस जल्द से जल्द कंप्लीट करें। इस सेशन के एंड में मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी चैप्टर के वेटेज के अकॉर्डिंग आपके साथ एक लिस्ट शेयर करने वाली हूँ। एंड शॉर्ट नोट किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, सिंगल शीट पे करते हैं या मल्टीपल शीट पे करते हैं, मैं आपसे वो भी डिस्कस करने वाली हूँ। किस तरीके से आपको माइंड मैप्स, फिजिक्स के लिए फॉर्मूला शीट, ये सब प्रिपेयर करना चाहिए जो कि आपके रिविजन में बहुत हेल्पफुल रहती है। देखिए, कुछ बच्चे अभी तक सब सिलेबस पूरा कंप्लीट करके बैठे होंगे। किसी का फर्स्ट ड्रॉप होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा या कोई फ्रेशर बच्चा होगा। प्रॉब्लम क्या है ना, जब वो अपने इंस्टीट्यूट में या कोई ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं तो वो बच्चे देखते हैं ये रैंक 1 पर आ रहा है, ये बहुत अच्छा स्कोर कर रहा है, ये बच्चा टॉपर है। तो वो टॉपर कैसा होता है? देखिए, सिलेबस तो वही है, जो आपका है वो टॉपर का भी है। जो चैप्टर्स आपके नीट में आने वाले हैं वो उसके भी आने वाले हैं। जो जिस एजुकेटर से आप स्टडी करते हैं वो भी करता है। सेम टाइमिंग होती है, सेम एजुकेटर होता है, सेम कंटेंट होता है, फिर उसके स्कोर ज्यादा क्यों और आपके कम क्यों? ये क्वेश्चन रहता है। बच्चे इन सब चीजों से काफी ज्यादा परेशान रहते हैं। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये रहती है कि जब वो चीजें भूलने लगते हैं। हम किया तो हमने बहुत अच्छे से था, लेक्चर बहुत अच्छे से किया, लेक्चर के नोट्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें, डीपीपी बहुत अच्छे से सॉल्व करी, बट अब प्रॉब्लम आपकी आती है टेस्ट में। आप टेस्ट में बैठते हैं, टेस्ट देते हैं, जब आप स्कोर देखते हैं तो वो स्कोर आपका नहीं आता जो होना चाहिए, एंड देन आप डिमोटिवेट हो जाते हैं कि किया तो बहुत अच्छे से था। कुछ बच्चों ने फॉर एग्जाम्पल जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में कुछ चैप्टर कंप्लीट करके बैठे होंगे। क्या करते हैं, वो आगे तो बढ़ते रहते हैं लेकिन पीछे को भूलते रहते हैं। वाई? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिविजन। वो रिवाइज नहीं करते अपने उन चैप्टर्स को। वो आगे तो बढ़ जाते हैं लेकिन पीछे के जो चैप्टर होते हैं ना वो रिवाइज करना भूल जाते हैं कि चलो अभी हमें सिलेबस कंप्लीट करना है, जनवरी तक, फरवरी तक हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, फिर हम लोग मॉक टेस्ट देंगे। ये कुछ स्ट्रेटेजी पूरे ईयर की प्लान करके बैठ जाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग वो लोग काम करते हैं। अपना एजुकेटर भी सिलेक्ट कर लिया, आप चैप्टर को जैसा आपके क्लासेस में चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपने कंप्लीट भी कर लिया। अब ये टाइम है कि अब आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, लेकिन उसके लिए जब आप रिवीजन करने बैठते हैं, अपने नोट्स को रिवाइज करने बैठते हैं, तो प्रॉब्लम क्या फेस करते हैं आप कि आपके नोट्स के जो लेक्चर के नोट्स होते हैं, कम से कम वो आपके 100, 120 या 150 पेजेस में बन जाते हैं। अब उनको रिवाइज करना उतना ही टफ है। देखिए, आई नो कंपटीशन बहुत है एंड वहां तक सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सिलेक्शन नहीं होता। जिन बच्चों के सिलेक्शन होते हैं वो भी आप ही में से होते हैं, बस उनका पढ़ने का या स्ट्रेटेजी करने का तरीका अलग होता है। आप अपने ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में या ऑनलाइन भी देखते होंगे, जब आप वीकली टेस्ट देते हैं कि एजुकेटर तो सेम है, हमने भी सेम एजुकेटर से पढ़ा है, सिलेबस भी सेम है, सेम टाइमिंग पे हमने लेक्चर लेने बैठे थे, लेकिन टेस्ट में आप कुछ बच्चों को देखते, ये बच्चा तो टॉपर है, ये तो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, और मैं क्यों नहीं कर पा रहा? प्रॉब्लम क्या होती है ना, वो सिंगल चैप्टर को मल्टीपल टाइम रिवाइज करता है। उसकी रिवीजन करने की हैबिट आपसे कहीं ज्यादा होती है। आप क्या करते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं, चैप्टर को करते चले जाते हैं, पीछे का भूल जाते हैं। इस टाइम आके आप चैप्टर उठाते हैं। अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि अगर आप पूरा सिलेबस करके बैठे हैं और हर चैप्टर में अगर कम से कम आपके 100 to 150 नोट्स प्रिपेयर हो रहे हैं, उनको रिवाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ बच्चे का क्वेश्चन नहीं होते, करा तो हमने सब बहुत अच्छे से है, लेकिन अब याद रख पाना उतना ही मुश्किल है। नीट में फिजिक्स के फॉर्मूले सब लर्न कर पाना, उनको अप्लाई करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। अब आके आपका स्कोर अगर बनता है 300, 400 या 500, तो अब आप डिमोटिवेट हो जाते हैं, ये सोचते हैं कि अब नीट में मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। देखिए, अभी भी टाइम है। अगर आप रिवीजन अच्छे से करते हैं, रिवीजन करने का मैं तरीका आपको बताती हूँ, अगर ये चीज आप अप्लाई करते हैं तो आपके स्कोर में इंप्रूवमेंट तो होगा ही, प्लस आपका रिवीजन बहुत अच्छे से होगा। हर किसी को रिवीजन करने का तरीका नहीं आता, और कुछ बच्चे तो रिवीजन करते ही नहीं है।
वो सोचते हैं कि नहीं, हमने एक बार कर लिया है, चैप्टर बहुत अच्छे से हो चुका है, अब हमें करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब हम तब देखेंगे जब हम मॉक टेस्ट देंगे या नीट से कुछ टाइम पहले हम लोग अपने चैप्टर को उठाएंगे। कुछ बच्चे तो ये गलती करके बैठे हैं, लेकिन चलिए जो हुआ हो गया। लेकिन अब आप अपनी स्टडी पे फोकस किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से आपने शॉर्ट नोट प्रिपेयर करना है, कौन सी शीट पे आपने शॉर्ट नोट प्रिपेयर करने हैं। देखिए कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो जब शॉर्ट नोट बनाते हैं तो वो आपकी जो रजिस्टर के शॉर्ट पेजेस होते हैं वो उन पे शॉर्ट नोट प्रिपेयर करते हैं। कैसे करते हैं कि कोई छोटा चैप्टर है या कोई मीडियम चैप्टर आप उठा ले, मोल कॉन्सेप्ट ले ले फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री का, तो वो 4 to 5 पेजेस में शॉर्ट नोट बना लेंगे। केमिकल बॉन्डिंग का, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर है तो वो 5 to 10 पेजेस पे वो अपने शॉर्ट नोट बना के बैठ जाते हैं और बोलते हैं ये तो शॉर्ट नोट है। क्योंकि उन्हें जब वो लेक्चरर नोट्स बनाते हैं तो उनके 100 के आसपास पेजेस में पूरे, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल्स, फिजिकल केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, उसमें न्यूमेरिकल्स भी ऐड होते हैं। उनको रिवाइज करना उतना ही मुश्किल है कि लास्ट में जितना आप चैप्टर कर चुके हैं और करंट में जो चैप्टर चल रहा है उसके कंपैरिजन में वो चैप्टर आपके जो कुछ टॉपिक उसमें से आप भूल जाते हैं। देखिए सही करने का तरीका क्या है, जब भी आप लेक्चर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने मूल कॉन्सेप्ट का लेक्चर लिया, लेक्चर के नोट्स प्रिपेयर करें, डीपीपी सॉल्व करी, करेक्ट, पीवाईक्यू भी आप लगाते हैं, लेकिन उसके साथ आपने शॉर्ट नोट जरूर बनाना है। और शॉर्ट नोट का तरीका ये नहीं होना चाहिए कि आपके 3-4 पेजेस पे बन रहे, 5 to 10 पेजेस पे बन रहे। शॉर्ट नोट का सही तरीका ये होना चाहिए कि आप सिंगल शीट पे बनाएं। वो शीट कौन सी होने वाली है मैं आपको बताती हूँ, क्या साइज होने वाला है वो मैं आपको बताती हूँ। सिंगल शीट मतलब इस शीट पे आप सिंगल शीट पे इस पे आप शॉर्ट नोट रेडी करेंगे, आप प्रिपेयर करेंगे अपने, चाहे वो आपके फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो या बायोलॉजी का हो। फिजिक्स में आपने फॉर्मूला शीट बनाते हैं, यहाँ फ्रंट साइड और इसका बैक साइड, ये सिंगल शीट में आपको शॉर्ट नोट बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप इस शीट पे, पूरी शीट पे जब आप अपना शॉर्ट नोट प्रिपेयर करते हैं, फॉर एग्जांपल मोल कॉन्सेप्ट का किया आपने, यहाँ जितने भी उसके कॉन्सेप्ट थे, जितने भी टॉपिक थे, आगे पीछे आपके दोनों कवर हो जाते हैं। सेम इसी तरीके से आप उन्हें शॉर्ट नोट बोले, माइंड मैप बोले या फिजिक्स के लिए फॉर्मूला शीट बोले, आप मल्टीपल शीट पे ना बना के आप सिंगल शीट पे बनाए। देखिए इसका साइज तो मेरे को नहीं मालूम है, जिसे भी मालूम है वो कमेंट सेक्शन में बता देगा, बच्चों की हेल्प हो जाएगी। वो मैं इसलिए बता रही हूँ, इस शीट पे जब आप बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका मोल कॉन्सेप्ट हो चुका है फिनिश, फिर आपने सॉल्यूशन किया, सेम इसी तरीके से आपने उसका भी शॉर्ट नोट प्रिपेयर किया। इसी तरीके से आप थर्मोडाइनिक हीट के चैप्टर ले लें, एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ मैं आपको, चाहे वो फिजिक्स में आपका हीट का चैप्टर हो, थर्मोडाइनमिक्स हो, थर्मल का चैप्टर हो या मॉडर्न फिजिक्स हो, जितने भी चैप्टर आपके फिजिक्स केमिस्ट्री के वो इस शीट पर अगर आप बनाते हैं, आप डेली जो आपका करंट में चल रहा है, करंट का तो आप रिवीजन करते ही करते हैं, आप डेली आपका एक रूटीन होना चाहिए, बेड टाइम में जब सोने से पहले आप एक सिंगल शीट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के उठाएंगे रिवीजन करने के लिए। इस शीट को रिवाइज करना उतना ही इजी हो जाता है आप लोगों के लिए। कितना टाइम लगेगा इस शीट को रिवाइज करने में? कम से कम 5 to 10 मिनट्स। और जो चैप्टर आपके जुलाई अगस्त में हुआ होगा, वो अगर आप डेली अभी तक इसी तरीके से रिवाइज करते होते हैं तो आपकी कमांड उन चैप्टर्स पे अच्छी बन जाती है, भूलने के चांसेस कम हो जाते हैं आपके, और आपकी जो चीजों को कनेक्ट करते हैं ना, तो वो एक अच्छी ग्रिप बन जाती है उस टाइम तक आके। जो फॉर्मूला शीट आप रेडी करेंगे फिजिक्स की, तो वो फॉर्मूलेज को लर्न करने में हेल्प होता है, प्लस आप अप्लाई करने, न्यूमेरिकल्स में जब अप्लाई करते हैं आप, तो उसमें भी आपकी हेल्प होती है। तो फॉर्मूला शीट आपने ऐसे ही बनाना है, इसी तरीके से आपने रिवीजन करना है। आपने आपका फॉर एग्जांपल आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का करंट चैप्टर चल रहा है, आपने उसका लेक्चर लिया, उसके लेक्चर के नोट्स बनाए, देन डीपीपी सॉल्व करी। अब आपका क्या है, पूरा आपका जो अभी तक डेली गोल था, जितने भी आपके टारगेट्स थे वो कंप्लीट हो गए। उन टारगेट्स में आपने ऐड करना है कि आज सिंगल शीट, जो मैंने सबसे पहले चैप्टर किया था ना केमिस्ट्री में, फॉर एग्जांपल आपने मूल कॉन्सेप्ट किया, देन सॉल्यूशन किया, जिस जिस सीक्वेंस में आपने करे थे उसी सीक्वेंस में आप एक एक शीट, चाहे वो केमिस्ट्री में हो, फिजिक्स में या बायोलॉजी में, आप तीनों के उठाएंगे और उसी सीक्वेंस में आप रिवीजन करते चलेंगे। एंड देन जब वो कंप्लीट हो जाते हैं, इस साइकिल को फिर से आप उसी तरीके से रिपीट करेंगे। देखिए उसमें क्या होता है कि आप
चीजों को जल्दी लर्न कर पाते हैं, इस तरीके से रिवाइज कर पाते हैं और आपके भूलने के चांसेस कम हो जाते हैं। ये तो हो गई पहले आपकी चीज। दूसरी चीज ये है कि अभी तक जो भी हुआ ठीक है, अच्छा स्कोर था या नहीं था, अब आके इट्स अ हाई टाइम कि आप अपने पूरा जितना भी दिन आपके पास बचता है आपके सोने से हटाकर, वो सब के सब आप पूरा का पूरा पूरा जितने भी आस आपके बचते हैं वो सब आप अपनी स्टडी में लगाएंगे, क्योंकि बहुत कम टाइम रह गया है। 100 डेज ही रह गए हैं आपके नीट 2025 एग्जाम में। देखिए जब ये एग्जाम हो जाएगा ना, तब आपके रिलेटिव्स के कॉल आपके पेरेंट्स के पास आते हैं एंड वो यही पूछते हैं जी क्या स्कोर रहा है, सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। वो ये नहीं पूछेंगे क्यों नहीं हुआ। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो कोई आपसे ये नहीं पूछेगा क्यों नहीं हुआ, क्या रीजन था जो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया। बट हाँ, आपके पेरेंट्स भी ये डिजर्व करते हैं जब किसी भी रिलेटिव की कॉल आए तो वो फक्र से प्राउडली बोले कि नहीं जी इस बार मेरे बच्चे का सिलेक्शन हो गया है। क्या स्कोर रहा है 690, 680, 700। देखिए कंपटीशन बहुत टफ है, बहुत हाई कंपटीशन है, लेकिन आपके पास सही स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। इस एग्जाम को हर किसी के बस की नहीं है क्रैक करना, हर किसी के बस की नहीं है उस तरीके से प्रिपरेशन करना, बट आप कर सकते हैं। अगर आप जेन्युइन तरीके से प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, अगर सोच के ठान ली कि नहीं इस बार मैं तो अपनी एक सीट लेके जाऊंगा, एमबीबीएस की एक सीट मेरी है, इस बार मुझे ये एग्जाम क्रैक ही करना है, छोड़ना ही है, मेरे पेरेंट्स भी डिजर्व करते हैं कि हाँ आज मेरा बच्चा का सिलेक्शन हो गया, वो एमबीबीएस डॉक्टर बनने वाला है। आप किसी के लिए ना सही, आप एक बार अपने पेरेंट्स के लिए जरूर सोचें। डिमोटिवेट ये सोच के मत हो रिलेटिव्स क्या सोचेंगे, कितना सिलेबस है, कैसे कवर कर पाएंगे। आप ये सोचें कि मेरे पेरेंट्स जब उस दिन कॉल आए तो वो ना नहीं बोल पाए, बोले हाँ मेरे बच्चे का सिलेक्शन हो चुका है। देखिए शॉर्ट नोट मैंने प्रिपेयर करने का तरीका बता दिया है। रिवीजन, ये शॉर्ट नोट बहुत हेल्प करता है आपके रिवीजन में। हर कोई प्रिपेयर नहीं करता, कुछ एजुकेटर बोल देते कि नहीं प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, बट देखिए सच में बहुत हेल्प करते हैं। आप चीजों को भूल नहीं पाते क्योंकि जब आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करते हैं ना आपको हैबिट हो जाती है। और दूसरी बात ये कि अभी जो मैं आपसे स्क्रीन पे आपसे मैं एक स्लाइड शेयर करने वाली हूँ रिवीजन की लिस्ट, आप उस तरीके से रिवीजन के लिए चैप्टर उठा सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नीट 2025 एग्जाम। और कोई बच्चा अभी हार नहीं मारेगा, कोई बच्चा डिमोटिवेट नहीं होगा। इसमें मैं आपसे एक चीज और स्क्रीन पर शेयर कर रही हूँ, अभी आप सामने देखिए कि किस तरीके से वो एग्जाम्पल के तौर पर मैं मोल कॉन्सेप्ट की माइंड मैप, या तो आप उन्हें माइंड मैप बोले, शॉर्ट नोट बोले, फॉर्मूला शीट बोले, किस तरीके से आपने प्रिपेयर करनी है वो मैं सामने स्क्रीन पर मैंने शेयर कर दी है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने रखा है। और अगर किसी को शॉर्ट नोट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मेरे को मैसेज कर दें, बता दें कि शॉर्ट नोट चाहिए किसी भी, चाहे वो फिजिक्स के हो, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, मैं आपको प्रोवाइड करा दूँ। ठीक है, तो लग जाए, अपना 100% दीजिए और जितना भी टाइम है अब इधर उधर वेस्ट नहीं करिए, है ना। डिस्ट्रैक्शन से बचो, जितना भी हो आप डिस्ट्रैक्शन से बचिए। जितना भी आपका टाइम है आप उस पर फोकस करें कि वो आपका टाइम इधर उधर वेस्ट ना होके पूरा का पूरा टाइम आपकी प्रिपरेशन में लग जाए। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नीट 2025 एग्जाम।